अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब ये है सुबह-सुबह का टाइम, तकरीबन 6 सवा 6 बजे का टाइम था और उठ गए थे हम। तो वैसे तो बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन हम लोग आजकल हम लोगों की रूटीन यही है। तो उठ गए थे तो ज़ुबैर चले गए थे काम पे और मैंने लगा ली थी मशीन। सबसे पहले काम मैंने ये किया था, मैंने कहा कपड़े धुल जाएँ, तो फिर जाके ना छत पे डाल आऊँगी ताकि एक ही दिन में सूख जाएँ, क्योंकि नीचे कपड़े सूखते नहीं हैं। और साथ ही साथ थोड़ा-सा कमरा वगैरह सेट करूँगी और इसके बाद जनाब जगाऊँगी बच्चों को। और बस जनाब सुबह-सुबह का टाइम है, बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर लिए, किचन भी मैंने सारा साफ़ कर लिए और अब बच्चों को उठाया था और इस टाइम बच्चों को ना पढ़ा लेती हूँ। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन मैं जल्दी जगा लेती हूँ। तो बस गले ख़राब हैं बच्चों के, तो उनके लिए शहद वाला पानी बना लिया और साथ ही मैंने भी अपने लिए ग्रीन टी बना ली है। तो बस बच्चों को भी ये दूँगी और इसके बाद फिर पढ़ाऊँगी उन्हें। आटा भी मैंने गूँध लिया था और फिर पढ़ाने के बाद नाश्ता वगैरह बना लेंगे। और ये जनाब हलवा पूड़ी आई है और ये चने हैं, आलू की भुजिया और ये रही पूड़ियाँ। बस अब नाश्ता करने लगे हैं जल्दी से और ये बना रही हूँ फिर से सैलड। और अभी बच्चों को लेकर पार्क शार्क जाएंगे, तो मैंने कहा चलो सैलड ले जाएंगे, भूख लगेगी तो सैलड खा लेंगे। चाय बना ली है और गिर भी गई है और बस बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनके लिए दवाई वगैरह मंगवाई है और अभी ये बनाऊँगी। और बस जनाब बच्चों की तबीयत वगैरह कुछ सेट नहीं थी तो उनके लिए मैंने दवाई मंगवा ली और जब तक नाश्ता करूँगी तो तब तक जो पानी बॉईल किया है दवाई के लिए वो रेडी हो जाएगा और फिर दवाई शवाई बनाकर बच्चों को दी और उसके बाद फिर चलो हम लेकर चले गए बच्चों को पार्क। और घर के जो नज़दीक पार्क होते हैं ना, उन्हीं में से किसी में ले जाते हैं ताकि थोड़ी देर एक तो धूप भी लग जाए और दूसरा बच्चे थोड़ा सा खेल कूद लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो बस या आज हम उसी में आए थे जिसमें हम लास्ट टाइम आए थे, तो बच्चों को लेकर आ गए थे। आज पहले जब हम घर से निकले तो धूप तना कच्ची कच्ची सी थी, तो पहले हम सोच रहे थे जाएं या ना जाएं क्योंकि ठंड होगी, लेकिन जब हम पार्क जाके पहुँचे तो सही तेज़ धूप निकल आई थी कि गर्मी लगना शुरू हो गई थी। लेकिन सुकून बड़ा आता है सर्दियों में धूप लगवाने का। तो बस यहाँ पर हम आए और ये रैकेट्स वगैरह हम ले आते हैं, मैं भी खेलती हूँ, बच्चे भी खेलते हैं, तो इस तरह से भी आपस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। क्योंकि घर में अगर हो ना तो फिर ये है कि या तो टीवी या फ़ोन, इसी पे सब मसरूफ़ होते हैं। तो इसलिए मेरी ज़रा सी कोशिश होती है कि हम ज़रा घर से बाहर जाएं ताकि आपस में थोड़ा सा बंदे ने कोई बात करनी हो और आपस में अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, खेल कूद भी लेते हैं और कुछ नहीं तो थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाती है बॉडी के लिए भी जो अच्छी है। और बस जनाब यहाँ पे नाया तो आने के बाद नायक खुशी की इंतहा नहीं होती कि स्विंग्स मिल गए हैं। और हाशिर का ये होता है कि मैंने स्विंग्स के साथ कुछ भी मेरा लेना देना नहीं है और मैंने खेलनी है बैडमिंटन। और ये जनाब हम इस साइड पे आके बैठे तो ये दरख्त था और इसके ऊपर ये इतने ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत ये फ्रूट सा कुछ लगा हुआ था, तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। और वही बात के वीडियो में इतनी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती जितनी आपको वैसे असल में नज़र आ रही होती है। तो मैंने अब इसकी वीडियो बना ली, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और पार्क में से मुझे मिले थे कुछ कटे हुए दरख्त पड़े थे, जिनमें से मैं एक दो उठा के स्टेम्स वगैरह ले आई थी, क्योंकि मुझे कुछ DIY बनाने मेरे जहन में कोई चीज़ है, तो अब मैंने उनको ड्राई होने के लिए रखा है। अगर तो वो ड्राई हो गए और सही लगे तो फिर इंशाल्लाह DIY करूँगी और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। बस जनाब हांडी चढ़ाने लगी हूँ और मिक्स दालें पका रही हूँ। थोड़ा सा बीफ पड़ा हुआ था तो मैंने वो भी बीच में ही डाल दिया और प्याज काट के डाला, खुश्क मसाले और लहसुन अदरक डाला है। और बस अब पानी डाल के ना कुकर लगा दूँगी और बड़े मज़े की बनती है। अगर आप थोड़ा सा चिकन या बीफ डालो ना, दाल बहुत मज़े की बनती है। तो बस ये गल जाएगी तो फिर इसको प्याज और लहसुन का तड़का लगा लेंगे, जल्दी से झटपट से तैयार हो जाएगी। और बस किचन के कामों में इतनी बरकत है ना कि सुबह से 3 दफ़ा किचन साफ़ कर चुकी हूँ और किचन की हालत अभी भी ये है। तो दाल चढ़ाऊँगी और इसके बाद फिर किचन की सफाई शुरू करूँगी बस। और बस जनाब दाल गल रही है और बाकी ऑलमोस्ट किचन की सफाई हो चुकी है, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। और अब बस बच्चों का करेंगे यूनिफॉर्म इस्त्री। और ये कपड़े धोए थे आज तो ये भी उठा लेते हैं। और ये कपड़े बाकी अभी अलमारी में रखूँगी, कल सुबह इंशाल्लाह इस्त्री करूँगी। अभी सिर्फ बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह आयरन करूँगी। तो ये भी धोया था मैंने आज, जो कि मेरा डस्टर है
और बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। और थोड़ा सा ये खुल गया था तो मैंने फिर यहाँ पर से भी खुल गया था तो मैंने ग्लू गन से जोड़ लिया, और जो इसका टॉप है ये भी खुल गया था तो मैंने ग्लू गन से जोड़ लिया था इसको। बाकी कपड़े शपड़े अभी उठा लेंगे, सुबह इंशाल्लाह इस्त्री करेंगे, और अभी सिर्फ यूनिफॉर्म इस्त्री करेंगे। और बस जनाब यहाँ पर बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री कर दी जल्दी जल्दी से, क्योंकि बच्चों ने जाना था अगले दिन स्कूल। और क्यों इस दफ़ा मैंने कपड़े भी ज़रा लेट वॉश किए थे तो इसलिए आयरन करना रह गया, वरना मैं संडे को जल्दी सुबह के टाइम ही वॉश कर लेती हूँ, आयरन कर लेती हूँ। तो बस जितनी देर में मैंने कहा दाल गले कि मैं ये वाला काम ख़त्म कर लूँ, और इसके बाद फिर मैंने बच्चों को खिलाया खाना वगैरह। और बस जनाब आजकल ज़रा रूटीन चेंज की हुई है। पहले तो ये होता था आधा आधा दिन तक सोते रहते थे, और उसके बाद फिर सारा दिन में कोई काम होता था कोई नहीं होता था, क्योंकि दिन बहुत छोटे हुए हैं वैसे ही, और उसके बाद फिर दिन बचता ही नहीं था काम करने के लिए भी। तो आजकल ज़रा सुबह जल्दी के बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, और ये है कि फिर ना मेरे काम सुबह ना ख़त्म हो जाते हैं, 10-11 बजे तक मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। मैंने सफाइयाँ करनी हो, और पहले यह था कि मेरे वीकेंड भी ना सफाइयों में गुजर जाते थे, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया है कि जो वीक डेज़ है ना उन्हीं में मैं सफाई शफाई कर लेती हूँ, ताकि वीकेंड में बंदा बच्चों के साथ टाइम गुजारे। वरना ये होता था बच्चों को भी साथ लगाया हुआ, खुद भी लगे हुए, और सैटरडे संडे दोनों बिल्कुल सफाइयों में गुजर जाते थे। लेकिन अब ये है कि मैं वीक डेज़ में कोशिश तो ये होती है 2 दिन वैक्यूम कर लिया करूँ, लेकिन अगर एक दिन भी करूँ तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि इतना गंद वगैरह तो होता नहीं है। और उसके अलावा फिर डस्टिंग शस्टिंग भी जिस दिन वैक्यूम करती हूँ उसी दिन कर लेती हूँ, और साथ वॉशरूम ये होता है एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वॉश कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है मेरे पे काम का ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता, और सारे घर के ना काम भी होते रहते हैं। डस्टिंग करने में मुझे थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, और बेडरूम्स वगैरह की तो हो जाती है, लेकिन जो इधर एली वगैरह में कुछ पड़ी हुई हैं चीज़ें डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह, तो वो थोड़े से रह जाते हैं। तो अब मैं वही कहती कि कुछ इस तरह से अपनी रूटीन बनाऊँ कि डस्टिंग वगैरह और ये कोई भी काम ना रहे। और बस जनाब बातें करते करते कपड़े भी इस्त्री हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी दाल भी गल चुकी है, और दाल गलने के बाद फिर मैंने जो बीच में बीफ डाला हुआ था तो वो निकाल कर उसको हाथों से तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में करके वापस डाल दिया। और साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ बना रही हूँ तड़का, और तड़का मैं पहले लगाऊंगी प्याज और लहसुन को मैंने काट के डाल दिया है। ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करना शुरू करेंगे तो इसमें मैं डालूंगी सूखी मेथी का जायका तड़के में बहुत ज़बरदस्त आता है। और साथ ही मैं डालूंगी हरा धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा, और ये सारी चीज़ें भी इसके साथ मिक्स करके तो मैं डाल दूंगी, तड़का बन जाएगा और मैं उसको दाल में डाल दूंगी। और बस जनाब जल्दी से साथ रोटी बनाएंगे और बच्चों को खाना शाना दूंगी। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी बस यहीं पे ही एंड होगा। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और अभी तक अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो फिर लाइक तो करना बनता ही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बस 1000 सब्सक्राइबर्स होने में मेरे थोड़े से ही रह गए हैं, तो जल्दी से करें ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो जाएँ। तो बस जनाब यहाँ पर खाना भी तैयार हो चुका है और व्लॉग का भी एंड हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।